जय माता दी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी प्रीति और स्वागत है आप सबको मेरे इस चैनल में। वैष्णो देवी यात्रा के लिए आप मेरी इस वीडियोस को अंत तक देखें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बार मैं फिर से आप पहुंची हूं माता के दरबार में, फिर से नवरात्रि के समय पर। मैं इस वीडियोस में आपको यात्रा रिलेटेड सभी जानकारी देने वाली हूं। इस बार मैं अपनी मम्मी पापा और दीदी को साथ लेकर आई थी। हम लोग न्यू दिल्ली से जम्मू तक ट्रेन में आए और करीब सुबह 5 बजे पहुंच गए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, रेलवे स्टेशन में आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फाइनल वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट चेक की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके साथ दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप स्टेशन पे ही आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं, जो कि सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने यहाँ से कटरा के लिए बस की सुविधा ली थी। बस का किराया 100 से 200 रुपए है और यहाँ 1 घंटे में ये लोग कटरा तक पहुंचवा देते हैं। नवरात्रि के लिए जो बस सुबह 9 बजे से पहले पहुंची जाती है, वो आपको कटरा चौक पे ही उतारती है। भीड़ की वजह से 9 बजे के बाद जो भी बस आती है, वो आपको 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक न्यू बस स्टैंड पे उतारेगी। आपको वहां पे ऑटो की सुविधा भी मिलेगी कटरा तक आने के लिए। हम लोग कतरा चौक पे उतरने के बाद बाणगंगा रोड पे एक होटल 2 से 3 घंटे के लिए बुक की थी। आप अपने बजट के हिसाब से कतरा चौक के पास रूम ले सकते हैं। मैं अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, वो अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन कटवा के आए, वरना यहाँ पे आपको काफी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। और ये जो यात्रा पर्ची है वो निःशुल्क है। मैं माता के भक्तों को ये बताना चाहूंगी, जो भी माता रानी के दरबार पे दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो अपने साथ कुछ गर्म कपड़े और रेनकोट साथ लेकर ही आए, क्योंकि ऊपर काफी ठंड है और बारिश भी लगातार होती रहती है। मैं नवरात्रि के दिन यहाँ पे आई थी माता के दरबार पे, और वहाँ पे बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे कम से कम 35 से 40 हजार भक्त आए हुए थे। इस बार मैंने नीचे से अर्धकुंवारी तक घोड़ा कर लिया था, क्योंकि मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे। अभी कोरोना के चलते उनके घोड़े की सवारी के रेट भी काफी बहुत बढ़ गए हैं। हमने नीचे से अर्धकुंवारी तक 650 रुपए की पर्ची कटवा ली थी घोड़े की सवारी के लिए। फिर हमने अर्धकुंवारी पहुंचकर गर्भ दर्शन के लिए पर्ची काटी, क्योंकि यहाँ पे 48 आवर्स की वेटिंग थी, इसीलिए हमने अर्धकुंवारी से भवन तक घोड़े की सवारी ली, जो कि 650 रुपए पर पर्सन है। अर्धकुंवारी में आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और यहाँ कितनी तादाद से भक्त आ रहे हैं। यहाँ पे खड़े रहने तक की जगह नहीं है। रात में आप अगर यहाँ पे रहने के लिए चाहते हो तो आप पहले से ही कमरे की बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी वेबसाइट से पहले से करवा सकते हो। अगर आप रूम की बुकिंग नहीं आपको नहीं मिलती है, आप 100 रुपए देकर कंबल की सुविधा ले सकते हैं, जो जिसको लेकर आप बाहर बैठ सकते हो। हालांकि हमने भवन के लिए घोड़े की बुकिंग की थी। आप सब चाहो तो बैटरी कार की भी सुविधा ले सकते हो। नवरात्रि के चलते यहाँ पे लाइन इतनी बड़ी थी कि हमने घोड़ा के लिए भवन चलना सही सोचा। हम शाम के 4 बजे पहुंच गए थे भवन के पास। यहाँ पे हमने एक लॉकर बुक कर लिया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हर दिन शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक आरती के लिए दर्शन बंद रहती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप 5 बजे तक यहाँ पहुंच जाएं, ताकि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। वैसे तो आप देख सकते हो मेरे वीडियो से माता का द्वार कितना सजा हुआ है, और इसमें भक्तजन भी काफी खुश लग रहे हैं और दर्शन के लिए आए हैं। मेरी इस वीडियो से आप सब दर्शन का आनंद ले सकते हो और माता रानी से अपना भाव प्रकट कर सकते हो। और मैं माता रानी से ये दुआ करूंगी, आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों की रौनक, किस तरह का माहौल बना हुआ है। अभी नवरात्रि के समय में भीड़ बहुत है, हालांकि आगे के समय पे भीड़ कम हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि भक्तों को भवन से भैरवनाथ जाने के लिए निरंतर रोपवे की सुविधा भी मिल रही है, जो कि सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक उपलब्ध होंगी, जिसका मूल्य आने जाने के लिए 100 रुपये होंगी। हालांकि मैंने यहाँ भवन से भैरवनाथ के लिए
₹400 देकर एक घोड़े की बुकिंग कर ली थी। आप चाहो तो कटरा से माता के भवन के लिए हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो। इसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी और सभी भक्तों को यहाँ पे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर की सुविधा यहाँ से निरंतर दी जा रही है। यानी कि किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं है। और आप सबका स्वागत है भैरव घाटी पे। माता के दर्शन के बाद कहा जाता है, अगर भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा अधूरी होती है। इसीलिए आप भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, यात्रा में आने के लिए आपको 48 आवर्स वाली प्रायर आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या फाइनल कोविड के दोनों डोज लग चुकी हैं, तो आपको किसी प्रकार से कोई कोविड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आपको कोविड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं मांगा जाएगा। जो बच्चे 10 साल से ऊपर हैं उनका कोविड टेस्ट मांगा जा रहा है और जो बच्चे 10 साल के नीचे हैं उनका कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगा जा रहा। और रही बात कटरा में दुकानों की, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कटरा में सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा खुल चुकी है। आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी तरह से यात्रा चल रहा है और भक्त जो हैं माता रानी के दर्शन यात्रा में आ रहे हैं और माता रानी की यात्रा पे रौनक देखने को मिल रहा है। और माता भगवती की यात्रा पे आप देख सकते हो सभी भक्तजन कितनी खुशी से बढ़ रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगी, ठंड बढ़ चुकी है, आप अपने साथ गर्म कपड़े साथ लेकर ही आए। मौसम की बदलते बावजूद भी भक्तों का हौसला टूट नहीं रहा है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रहा है और वो माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पहले की वीडियो जो कि डिटेल्स में है उसको एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो से जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।